हर हर महादेव। तेजस्वी ओजस्वी वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे को दंडिक क्रम में पारायण करने के लिए यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष की मध्याधीन शाखा का दंडिक क्रम में पारायण करने के लिए और सफलतापूर्वक पारायण करने के लिए अनेकों अनेक अनंत शुभकामनाएं और बधाइयां, मंगल कामनाएं। काशी वैसे ही भगवान शिव का स्थान है, तो बिना भगवान शिव के आशीर्वाद के, माता पार्वती के स्नेह के, ये काम तो असंभव सा है। एक ब्राह्मण पुत्र का इतने सलीके से, इतनी कम आयु में, जिस आयु में अन्य लोग घूमते हैं, फिरते हैं, रील बनाते हैं और अपने आप को नशे में डुबो लेते हैं, उसमें उसने एक शिखर को छुआ और सनातन धर्म को उसने गौरवान्वित किया, और हम कहेंगे कि सनातन ने उसको गौरवान्वित किया। यजुर्वेद है क्या? कर्मकांड और यज्ञ हवन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो यजुर्वेद में हैं। वेद अनंत काल से, आदि काल से हैं। उनका संपादन वेद व्यास जी ने किया, जिनको कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, उनको दो पक्ष हैं यजुर्वेद के, कृष्ण और शुक्ल। तो कृष्ण उनके नाम पर है और शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें मंत्र और ब्राह्मण दोनों अलग अलग हैं, उनको ऋषि याज्ञवल्क्य ने संपादित किया। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण दोनों एक साथ हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा कठिन है और जिसको भारत के दक्षिण भाग में, जिसको दक्षिण भारत कहते हैं, वहाँ पर ये प्रचलन में है। जबकि उत्तर भाग में, उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। अब दंडिक क्रम क्या है? अपने ही श्लोकों को, जो कि शुक्ल यजुर्वेद में है, मध्याधीन शाखा की बात कर रहा हूँ, दो शाखाएं हैं, काव्य और मध्याधीन, जबकि कृष्ण में चार हैं। उसमें आपका मैत्रायणी है, तैत्तिरीय संहिता है। तैत्तिरीय संहिता को भी हम जो है यजुर्वेद कहते हैं। तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, कठ है और कपिशल है। अब इसके अंदर यजुर्वेद में जब हम बात करते हैं दंडिक क्रम पारायण की, तो इसमें श्लोकों को इस तरीके से सस्वर, एक ही स्वर में, ध्वनि में, आरोह अवरोह के साथ में, एक एक शब्द जिसमें स्पष्ट होता हो, उसमें इसका पारायण किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। अब ये कैसे संभव है? ये आपकी स्मृति से और आपके कंठस्थ से और आपको नियत अभ्यास से और बिना गुरुजनों के आशीर्वाद से तो असंभव सा ही सब चीज़ें होती हैं। ये उसी के प्रताप से संभव होता है। 2000 श्लोक, जिसमें 25 लाख पद, उनको बिना किसी त्रुटि के दंडिक क्रम में आप उच्चारण कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, और वो भी एक 50 दिन में, जो कि एक रिकॉर्ड समय है। ये एक असंभव सा ही कार्य है, जो कि बिना देवीय शक्ति के हो ही नहीं सकता। कोई इसे कर ही नहीं सकता। इससे पहले 100 दिन, 300 दिन और सामूहिक रूप से हुआ है। अब इस बालक ने जो इतिहास लिखा है, ब्राह्मण पुत्र है, ब्रह्मा की संतान, इसीलिए तो कहा जाता है ब्राह्मणों को। अगर ये संस्कृति बची हुई है, शास्त्र बचे हुए हैं, जो भी इस समय उपलब्ध हैं, वो ब्राह्मणों की वजह से ही बचे हुए हैं। क्योंकि श्रुति और स्मृति दो चीज़ें हुआ करती थी कि सुनकर और याद रखकर ही हम चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। अगर ये ब्राह्मण के अंदर ये मेधा और ये मेधावीपन ना दिया होता भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, तो ये भारतवर्ष से ये संस्कृति खत्म हो चुकी होती। किसी भी किताब में, चाहे आसमानी हो या जमीन हो, कोई सी भी हो, इस तरीके की विलक्षण प्रतिमाएं हो ही नहीं सकती जो कि सनातन में पैदा होती हैं, वो भी ब्राह्मणों के अंदर। इस व्यक्ति को, इस बालक को जिस तरीके से सभी अधिकारियों ने, देश के प्रधानमंत्री ने, सभी शंकराचार्यों ने, मठाधीशों ने
और जितने भी वेद पाठी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और सनातन प्रेमी हैं, अपने आशीष से, आशीर्वाद से भरा है, उसे देख के तो शायद किसी को भी ईर्ष्या हो जाएगी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस व्यक्ति ने वो मापदंड स्थापित किया है जो कि अच्छे अच्छे नहीं कर पाए। कितने साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि, मठाधीश हुए जो कि 100 साल, 200 साल, कोई कहता है 1000 साल में भी दूसरी बार हुआ है। हम कहते हैं कि चलो ये सैकड़ों साल में हुआ है, लेकिन किया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपने प्रयास से ही है, अथक प्रयास से ही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम इसको किस तरीके से सजोएं इस धरोहर को। अब आप देखिए कि बिना किसी सरकारी मदद के और संविधान में गुरुकुल को कोई जगह ना देने के बावजूद, हमारी वैदिक संस्कृति पर, वैदिक शिक्षा पर रोक लगाने के बावजूद इस तरीके के आयाम स्थापित किए गए हैं। अगर यही सरकार हमारी वैदिक शिक्षा को मान्यता अन्य धर्मों की तरह प्रदान कर दे तो इस देश में संस्कृति और सनातन किस तरीके से फलीभूत होगा, फलेगा, फूलेगा, ये आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। इतने अंकुश के बाद में, इतने आरक्षण के बाद में, इतनी परेशानियों के बाद में, और एक पुत्र 19 वर्ष का अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से सनातन का, इस देश का, इस धरा का नाम रोशन करता है। हम सभी लोग, सभी साधु संत उस बच्चे को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। मैं सभी शंकराचार्यों की ओर से, मैं सभी मठाधीशों की ओर से उसको, बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ। सनातन की जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।